पर राम जी कहते हैं मुझे इस अवध के वासी साकेत से भी ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि धरा पर होने के नाते यहाँ दोष आने की संभावना ज्यादा है। वो तो दोष से मुक्त है, पर यहाँ दोष आने की संभावना है। पर इस अवध में रहकर भी जो मेरे चिंतन में लगे हैं और मेरे भजन में लगे हैं, वो मुझे उस साकेत के वासियों से भी ज्यादा प्रिय हैं। अयोध्या के वासी राम जी को कितने प्रिय हैं। अयोध्या में एक व्यक्ति था जिसने जानकी जी की निंदा करी। आप सब जानते हैं किसने करी? वस्त्र धोने वाले एक धोबी ने। शिये निंदा कर आगे ओघ नसाए, 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 लोक विशोक बनाए बसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, शिये निंदा कर आगे ओघ नसाए, शिये निंदा कर आगे ओघ नसाए। इसको थोड़ा सा बढ़ाना भैया। शिय निंदक आघ ओघ नसाए। आचार्य जी, जब राम जी अवधपुरी से अपने नित्य साकेत जाने लगे तो पूरे अयोध्या वासियों को लेकर चल दिया। सब चलो, राम जी दयालु हैं, बोले सब लोग चलो। तो सारे अयोध्या के लोग राम जी के साथ जाने लगे। तो वह व्यक्ति जिसने जानकी जी की निंदा करी थी वो बहुत डर रहा था, मैं क्या करूं। राम जी बोले परेशान क्या होते हो, तुम भी आ जाओ, साथ में चलो। सब नाक सुकोड़ रहे थे, बोले इसको क्यों साथ ले रहे हैं, ये तो जानकी जी का निंदक है। पर राम जी करुणा के स्वरूप हैं, राम जी उसको ले गए। अब जब उसको लेकर गए तो जैसे ही नित्य साकेत में प्रवेश करने लगे तो साकेत धाम मूर्तिमंत रूप होकर प्रकट हो गया। और साकेत धाम ने कहा कि प्रभु ये धाम तो किशोरी जी की कृपा से मिलता है, जानकी जी की कृपा से मिलता है, और जो जानकी जी का निंदक है उसको हम इसमें प्रवेश नहीं करने देंगे। तो इनसे कहिए कि यहां ना आए। उस धोबी को रोक दिया। राम जी ने कहा कि यदि ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे साथ आया है, मेरे आश्रित है, और शरणागत को मैं छोड़ नहीं सकता। तो सब लोगों को तो अंदर ले लिया, लेकिन अकेले वो धोबी रह गया। राम जी ने कहा ये नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा हम इसको कोई दूसरे लोक में भेज देंगे। शंकर जी को डर लगा कहीं कैलाश पे ना भेज दें, शिवलोक में ना भेज दें। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले बाबा हमारे यहाँ मत भेजना। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले हमारे यहाँ मत भेज देना। इंद्र बोले हमारे यहाँ मत भेज देना। अब राम जी परेशान के कहाँ भेज दें। तो राम जी ने क्या किया, राम जी तो बड़े दयालु हैं, सोचा कि भले ही ये जानकी जी का निंदा करने वाला है, पर इसका अयोध्या में जन्म हुआ, सरयू का पानी पी के बड़ा हुआ, और मेरी पूरी अयोध्या में इसने जीवन भर वास किया, इसको मैं त्याग नहीं सकता। तो राम जी ने अपने संकल्प से दूसरी साकेत का जो है सृजन कर दिया, दूसरा साकेत प्रकट कर दिया, और नया साकेत धाम बना करके राम जी ने कहा चलो हम लोग इसमें रहेंगे। अब आप ये बताओ कि जहां राम जी रहेंगे वहीं जानकी जी जाएंगे कि नहीं? और जहां जानकी जी जाएंगे, हनुमान जी भी जाएंगे, लक्ष्मण जी भी जाएंगे, भरत जी भी जाएंगे, सब जाएंगे। तो धीरे धीरे उस अवध उससे साकेत से सब लोग कहां जाने लगे? नए वाले में। पुराना वाला खाली होने लगा। पुराने वाले ने राम जी से कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो खाली कर दिया, मेरी शोभा क्या रह जाएगी, महिमा क्या रह जाएगी। राम जी ने कहा देखो तुमने मेरे अवधवासी को अंदर लेने से मना कर दिया, इसलिए फिर राम जी ने लीला करी और दोनों साकेत को मिलाकर एक कर दिया, और फिर सब आनंद के साथ रहने लगे हैं।
इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ संकेत दिया है, लोक विशोक बनाए बसाए, ऐसे राम जी दयालु हैं। इतने प्रिय राम जी को अयोध्या के वासी हैं, उन अवध वासियों का वंदन गोस्वामी जी ने किया है, अयोध्या का वंदन किया है।